हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू हेल्दी टिप्स। तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होते हुए भी आपको जो है प्रेगनेंसी किट में बार बार निगेटिव रिजल्ट क्यों शो हो रहा है। जब भी आप चेक कर रहे हो तो जो है आपको रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, जबकि आपको पीरियड भी मिस हो गए हैं और प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये रीजन बता दूं कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के पहले हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कब कर रहे हैं, कितने दिन बाद कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको जो है किट में क्या रिजल्ट शो होने वाला है। तो सबसे पहला रीजन है एक्सपायरी डेट। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए मेडिकल से प्रेगनेंसी टेस्ट की किट परचेस करते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर ले, क्योंकि एक्सपायरी डेट अगर आप चेक नहीं करते हो, अगर वो किट एक्सपायर हो गया है उसके बाद आप घर पे लाके चेक करते हो और उसमें अगर किट आपको रिजल्ट मतलब एक्यूरेट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर किट एक्सपायर हो गया है, डिटेक्ट हो गया है, दैट मीन्स जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट सर्व करने के लिए वो जो है इतना सफिशिएंट नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है गलत रिजल्ट शो होने वाला है। तो इसके लिए आपको कभी भी किट परचेस करते हो तो आपको एक्सपायरी डेट चेक करना है और बिल्कुल भी एक्सपायर्ड वाला किट आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट रीजन ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी में जो है आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। जब आप अर्ली टाइम पे वो आपकी प्रेगनेंसी जो है बहुत अर्ली स्टेज पे होती है, जब आपकी पीरियड मिस भी नहीं हुई होती है, बहुत सारी महिलाएं उसके पहले ही जो है किट से चेक करने लग जाती हैं। पीरियड मिस होने के 6 दिन पहले, 10 दिन पहले, 8 दिन पहले चेक करने लग जाती हैं, उन्हें निगेटिव रिजल्ट शो होता है। या फिर उनका पीरियड जब मिस हुआ है तभी उन्होंने चेक कर लिया, तो ये भी बहुत अर्ली स्टेज होता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। किसी का जो है फर्टिलाइजेशन जल्दी हुआ है, इम्प्लांटेशन ऑन टाइम हुआ है, जिस वजह से जो है पीरियड मिस होने तक भी जो है उनको एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है। वही कुछ महिलाओं का जो है इम्प्लांटेशन लेट हुआ होता है, जिस वजह से जो है उनको रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए जो है आपको अगर आप अर्ली टाइम पे चेक कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो धीरे धीरे जो है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, एससीजी का लेवल बढ़ने लग जाता है, और आपको जो किट है जब आपके यूरिन में उसे एससीजी का लेवल मिलेगा, एससीजी उसको डिटेक्ट होगा, तभी जाके आपको जो है वो आपको मान लीजिए रिजल्ट शो कर सकता है। अगर उसमें आपके यूरिन में उसको जो है एससीजी का लेवल मिल जाता है, डिटेक्ट कर लेता है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट बताएगा। अगर उसको एससीजी का लेवल बहुत लो मिले या फिर ना मिले तो जो है आपको निगेटिव रिजल्ट शो करेगा। तो अगर उसको जो है इतना सफिशिएंट अमाउंट में एससीजी का लेवल नहीं मिलता है तो जो है अर्ली पीरियड में भी जो है आपको निगेटिव रिजल्ट शो कर देता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीरियड मिस होने के भी 1 हफ्ते बाद आप चेक करें, ताकि जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट होता है कि बहुत सारे महिलाएं बोलती हैं कि पहले उन्होंने जो पीरियड मिस होते ही चेक किया था तो उन्हें बहुत हल्की सी लाइन आई, और अगर ये दूसरे दिन ही उन्होंने चेक किया तो उनको जो है निगेटिव रिजल्ट शो हुआ। बहुत टाइम क्या होता है कि आप किसी तरीके का कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई मेडिकेशन आपका चालू है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि किसी चीज की वजह से जो है आपका कभी हल्का फुल्का आपको फेंट लाइन दिख जाता है, और वही आप दूसरे दिन चेक करोगे तो आपको निगेटिव रिजल्ट शो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये फेंट लाइन का मतलब जो है हल्का से एकदम हल्का फेंट लाइन है, इसका मतलब जो है आपका पॉजिटिव है। ये निगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि या फिर बहुत टाइम क्या होता है कि आप किट बहुत ज्यादा टाइम यूज करके रख देते हो, जिसके वजह से जो है वो किट में एक एवापोरेशन लाइन आ जाता है, जिस वजह से भी आपको फेंट लाइन दिखता है। वही आप दूसरे दिन चेक करोगे तो आपको निगेटिव आता है, क्योंकि आपका जो है प्रेगनेंसी नहीं है और आपको जो है निगेटिव है, इसके लिए आपको वो रिजल्ट शो हो सकता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने चेक किया, पहले आपको फेंट लाइन आया, बाद में कोई निगेटिव आ गया, इसका मतलब जो है आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत सारे प्रेगनेंसी केस में ये देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाओं का जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आपके जो है यूट्रस में नहीं होता है। आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं हो पाती है, आपकी प्रेगनेंसी जो है फिलिपिन ट्यूब में ही हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो वहीं पे ग्रो करने लग जाता है, लेकिन फिलिपिन ट्यूब में ग्रो नहीं कर सकता है। इसके लिए जो है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वहां पे टर्मिनेट हो जाती है, आपकी ब्लीडिंग हो जाती है और आपकी जो है पीरियड आ जाती है,
जिस वजह से जो आपकी प्रेगनेंसी रुक ही नहीं पाती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इस कारण से भी जो है आपको निगेटिव रिजल्ट शो होता है, या फिर बहुत सारे महिलाओं को पहले पॉजिटिव आया होगा और बाद में निगेटिव आ जाएगा। ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से जो है आपको निगेटिव रिजल्ट शो हो रहा है और आपकी प्रेगनेंसी अब नहीं रही है। नेक्स्ट क्या होता है कि बहुत सारे महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है उनको यही नहीं पता है। जब वो किट से प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको वक्त पता हो। अगर आपका अर्ली पीरियड का टाइम है और आपकी बॉडी में इतना ज्यादा एसिडिटी का लेवल अभी ग्रो नहीं हुआ है, इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है, उस टाइम क्या करना चाहिए आपको, मॉर्निंग के टाइम पे जब आप अर्ली मॉर्निंग में सो के उठते हो तो फर्स्ट यूरिन आपको यूज करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। क्या होता है कि जब फर्स्ट यूरिन आप टेस्ट करते हो ना तो उसमें जो है आपका एसिडिटी का लेवल आपका ज्यादा मिलता है, जिस वजह से जो है आपका किट प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर पाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मॉर्निंग के टाइम पे जो है अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करें ताकि आपको किसी तरीके का जो है कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब एक है कि आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो फेंट लाइन को निगेटिव लाइन समझ के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत हल्की लाइन आएगी और बाद में निगेटिव आई तो इसका मतलब है कि आपका निगेटिव है। लेकिन अगर आपको अर्ली पीरियड में आप यूज चेक किया है या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के बाद आपने चेक किया है, आपको निगेटिव रिजल्ट आया है, नहीं सॉरी आपको फेंट लाइन आया है, तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है कि आपकी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है जिस वजह से जो है आपको किट में फेंट लाइन देखने को मिला। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि 2-4 दिन बाद वापस से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है, प्रेगनेंसी हेल्दी है, आगे बढ़ने वाली है, तो आपको जो एवरी डे के हिसाब से आपकी जो है प्रेगनेंसी बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में एसिडिटी का लेवल बढ़ने लग जाएगा और जो आपका लाइन है ना दिन दिन जो है वो बढ़ने लग जाएगी, आपकी लाइन जो है डार्कर होने लग जाएगी। तो अगर आपको अर्ली टाइम पे अपने पीरियड मिस हुआ उसके बाद चेक किया आपको फेंट लाइन आया तो 2-4 दिन बाद वापस चेक करोगे तो आपकी लाइन जो है धीरे धीरे और ज्यादा डार्क होनी चाहिए। तो आप एक हफ्ते बाद ना आपको प्रॉपर डार्क लाइन आ जाएगा क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव, आपकी प्रेगनेंसी जो पॉजिटिव है, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है और धीरे धीरे आपकी बॉडी में एसिडिटी का लेवल बढ़ रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अगर अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसा आता है ना फेंट लाइन तो आप बिल्कुल भी सावधान रहे। हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें क्योंकि हो सकता है कि आप इग्नोर करें फिर किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है बिल्कुल भी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं का जो है अर्ली पीरियड में मिसकैरेज हो जाता है। क्या होता है कि आप जब स्टार्टिंग में चेक करते हो पीरियड मिस हो गया है तो आपको पॉजिटिव आ जाता है, फिर आप जब कुछ दिन बाद चेक करते हो आपको निगेटिव आ जाता है। तो आपको ये कंफ्यूजन होता है कि पहले तो पॉजिटिव आया दैट मीन्स मैं प्रेग्नेंट थी, फिर मैं कुछ दिन बाद चेक की तो मुझे निगेटिव आया। बहुत टाइम क्या होता है कि आपकी 4 to 5 वीक्स में जो है किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन आता है जिस वजह से जो है आप अर्ली टाइम पे अर्ली मिसकैरी कर लेते हैं, तो जिस वजह से आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकता है, जिस वजह से जो है आपको बाद में निगेटिव रिजल्ट शो करता है क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी अब नहीं रही। तो इन सब कारणों को आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये सारे रीजंस, ये सब सारे सिचुएशन आपको पता हो। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और आपको जो है आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।